विलोब्रुक के आकर्षक छोटे से शहर में, जहां हर दिन नए रोमांच का रोमांच होता था, सैमी नाम की एक चतुर जिज्ञासु गिलहरी रहती थी। सैमी के पास मुलायम रोएदार फर था जो चेस्टनट के रंग का था, और उसकी आंखें बहुत चमकीली नीली थी जो हर बार चमक उठती थी जब भी उसके दिमाग में कोई विचार आता था। सैमी अपनी साहसिक भावना के लिए जाना जाता था और हर दिन वह जंगल में दौड़ता था, पेड़ से पेड़ पर कूदता था, हमेशा मौज मस्ती की तलाश में। लेकिन सैमी की एक छोटी सी समस्या थी। उसे खेलना इतना पसंद था कि वह कभी कभी जिम्मेदार होना या अपने दोस्तों की बात सुनना भूल जाता था। एक धूप भरी सुबह सैमी का सबसे अच्छा दोस्त टकर कछुआ उसके पास आया और आह भरते हुए बोला, सैमी, तुमने आज ग्रेट फॉरेस्ट फेस्ट के लिए जामुन इकट्ठा करने में मेरी मदद करने का वादा किया था। हर कोई हम पर भरोसा कर रहा है। ओह, मैं भूल गया, सैमी ने घबरा कर हंसते हुए कहा। उसके दिमाग में नए खेल आजमाने के विचार भरे हुए थे। कोई बात नहीं टकर, मैं बाद में दुगुनी तेजी से सामान इकट्ठा कर लूंगा, सैमी ने कहा। टकर, जो हमेशा योजनाओं को गंभीरता से लेता था, ने सिर हिलाया और बेरी की झाड़ी की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही कछुए ने अपनी पीठ मोड़ी, सैमी एक और मजेदार रोमांच पर भाग गया। जैसे जैसे दिन बीता गया, सैमी के खेल उसे जंगल में दूर तक ले गए, और हालांकि वह अपने वादे के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे हमेशा बेरी चुनने से ज्यादा मजेदार कुछ और लगता था। जब रात हुई और महान वन भोज का समय आया, तो सभी लोग समाशोधन में एकत्र हुए। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे और शाखाओं से लटकी लालटेनें एक गर्म रोशनी बिखेर रही थीं। लेकिन जब बेरी पाई को बाहर लाने का समय आया, तो सभी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बेरीज कहाँ है, सैमी? एक छोटे हिरण ने उलझन में पूछा। सैमी को अपने पेट में एक सख्त गांठ महसूस हुई क्योंकि सभी की नजरें उस पर टिकी थीं। मैंने उन्हें इकट्ठा नहीं किया, सैमी ने आखिरकार स्वीकार किया, क्योंकि टकर ने उसे बड़ी समझदार आंखों से देखा। मैं खेलने में इतना व्यस्त था कि भूल गया, उसने धीरे से कहा। तभी टकर आगे बढ़ा और बोला, चिंता मत करो, अभी भी समय है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद हम दावत को बचाने के लिए पर्याप्त जामुन पा सकें। सैमी को एहसास हुआ कि उसके कामों ने सभी को निराश किया है और उसे जिम्मेदारी लेने और जवाबदेह होने का महत्व महसूस हुआ। चांदनी रात में पूरे समुदाय के साथ मिलकर काम करते हुए सैमी, टकर और उनके दोस्त बेरी की झाड़ियों की ओर भागे। सैमी को एहसास हुआ कि उसके कामों ने सभी को निराश किया है और उसे जिम्मेदारी लेने और जवाबदेह होने का महत्व महसूस हुआ। चांदनी रात में पूरे समुदाय के साथ मिलकर काम करते हुए सैमी, टकर और उनके दोस्त बेरी की झाड़ियों की ओर भागे, और सैमी जानता था कि जिम्मेदार बनकर वह अपनी दोस्ती में खुशी और विश्वास लाता है, जो कि सबसे बड़ा साहसिक कार्य था।